सबसे बड़े त्यागी राजा हरिश्चंद्र हैं। परंतु गुरु विश्वामित्र इस बात पर असहमत होते हुए कहते हैं कि तीनों लोगों में सबसे बड़ा त्यागी कोई पृथ्वीवासी हो ही नहीं सकता। सभी उनसे अनुरोध करते हैं कि वे ही परीक्षा लेकर बता दें कि राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़े त्यागी हैं या नहीं। गुरु विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर पहुंचते हैं। उस समय राजा वन में थे। गुरु विश्वामित्र उनके सम्मुख एक तपस्वी के रूप में प्रकट होते हैं। प्रणाम ऋषिवर, आयुष्मान भव। आदेश करिए, मैं राजा हरिश्चंद्र आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, मुझे तो अभी आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे मन में एक विशाल यज्ञ करने का विचार है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपकी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा। मेरा वचन है कि मेरे राजमहल के द्वार आपके लिए आठों प्रहर खुले हुए हैं। प्रणाम ऋषिवर, आयुष्मान भव। कुछ समय पश्चात महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के भरे दरबार में आते हैं। राजा उन्हें पहचान लेते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रणाम ऋषिवर, आयुष्मान भव। आपने बताया था यज्ञ के विषय में कैसी तैयारी चल रही? राजन, बस इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। यज्ञ की तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। थोड़े दान की आवश्यकता है, परंतु समस्या यह है, मुझे नहीं लगता आप मुझे वह दान दे पाएंगे। वचन दिया है, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, मांगिए। ठीक है, इतना ही विश्वास दिलाते हैं तो मांगने का साहस कर लेता हूँ। सुनिए राजन, मुझे आपका सारा ऐश्वर्य, सारा धन और सारा राजपाट दान में चाहिए। बस इतनी सी बात? बहुत ही समान वस्तु मांगी अपने ऋषिवर। मैं इसी भरी सभा और इन 5 तत्वों को साक्षी मान के इसी क्षण आपको अपनी पूरी संपत्ति और समस्त राजपाट दान करता हूँ। वाह राजन, ऐसा दान तो केवल आप दे सकते हैं, परंतु शास्त्रों में एक बात की गई है, दान का संकल्प बिना दक्षिणा के नहीं होता। अब मैं आपसे दक्षिणा की भी इच्छा करता हूँ। अवश्य, मैं भी सहमत हूँ, मांगिए। आप क्या मांगते हैं? राजन, मैं आपसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में मांगता हूँ। मंत्री, जाओ अभी 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेके आओ। ठहरो, अब यह तुम्हारे राजा नहीं है। कुछ ही क्षण पहले इन्होंने अपना सारा राजपाट मुझे दान कर दिया है। दान दी हुई वस्तु से दान देना कैसा दान? क्षमा करिए ऋषिवर, मैं भूल गया था। मैं संध्या तक आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। ठीक है, परंतु यदि संध्या तक मेरे पास दक्षिणा न आई तो मैं आपका सारा दान वापस लौटा दूंगा। प्रणाम ऋषिवर, आयुष्मान भव। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी व पुत्र के साथ निकल पड़े। वे अब एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं कौन देगा? तो राजा ने स्वयं को दासों के दरबार में खड़े होकर कहा, जो मुझे खरीदेगा, परंतु मुझे उससे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। में शवों की अंतःक्रिया करने वाले एक डोम ने सोचा, मुझे भी तो दास की आवश्यकता है। जाओ, मैंने तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। आज से तुम इस मरघट के सेवक हो और यहाँ आने वाले सभी शवों के परिवारजनों से अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलने का तुम काम करोगे। जो आ गया चलो। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, दानवीरता और वचनबद्धता ही गुरु की परंपरा को त्रेता युग में आगे बढ़ाया श्री राम ने। श्री राम जो ईश्वरीय अवतार ना होकर पृथ्वी के जनमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श शिष्य और एक आदर्श राजा प्रत्येक भूमिका में उच्च मानदंड स्थापित करते हैं। हाँ, मैं भारत हूँ, मैं साक्षी हूँ प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का, गुरुकुलों का, जहाँ पर विश्व गुरु तैयार होते थे। इसी गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के चारों पुत्रों ने भी गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण की। को राजभवन जैसी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। यहाँ का जीवन कष्टदायक है। हे गुरुदेव, जो सरलता से प्राप्त हो उसका मूल्य कम होता है और जो कष्ट के उपरांत प्राप्त हो वह
धन्यवाद। हम यहाँ विद्या प्राप्त करने आए हैं और विद्या सरलता से प्राप्त नहीं